गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जैसा आपको बता रहा था लास्ट वाले वीडियो में कि एक्चुअली ऑपरेटर हम लोगों के साथ खेलता कैसे है। अब उसका मैं एक आपको ताज़ा उदाहरण दूंगा और इसकी नज़र मतलब जो ये इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सेबी भी इस पे अपना कोई एक्शन नहीं लेती। अब आप ये समझिए, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल आप देखिए, अभी आज है सोमवार आपका 6 अक्टूबर 2025। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब ये मान के चलिए, ये क्रूड ऑयल है जो कि आज 61 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है। अब इसकी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में इसने क्या किया है, आप समझिए कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी शायद बताया भी था कि क्रूड ऑयल जो है वो इसलिए नीचे गिरा हुआ है क्योंकि इसमें ऑप्शन बायर कॉल साइड के काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो जो ऑपरेटर है वो जब तक उनका प्रीमियम डीके नहीं करेगा तब तक उनको पैसा देगा नहीं। अब क्या हुआ कि सैटरडे संडे 2 दिन का जो डीके था उसने इससे ले लिया, हम लोगों की प्रीमियम से। अब देखिए कि आज जब 61 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद पुट वाला जो जिसने पुट खरीदी होगी उसका देखो कि आपने इसने पुट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब ये मान के चलो कि जब सैटरडे को मार्केट बंद हुई थी तो लगभग 152 या 154 रुपये के तकरीबन का ये इसका प्रीमियम चल रहा था पुट साइड का। और आज ओपन होते ही इसका जो अपना प्रीमियम है वो 105 रुपये इसने किया। तो इसका मतलब कितना परसेंट उसमें इसने कमी कर दी। ठीक है, ये ऑपरेटर की चाल होती है। अब सेम साइड में आपको दिखाऊंगा कि कॉल साइड में, अब कॉल साइड में क्योंकि लोग ज़्यादा बैठे हैं तो कॉल साइड के प्रीमियम इसने कितने बढ़ाए हैं। अब ये देखिए, कॉल साइड का प्रीमियम उस दिन इस स्ट्राइक प्राइस का था जैसे अभी 119 रुपये, और अभी बड़ी मुश्किल से ये पहुंचा है 130 रुपये। तो यहाँ जो बढ़ोतरी हुई इसमें वो कितने की हुई, सिर्फ 11 रुपये की। और जबकि हम यहाँ जो देखते हैं आपका इसका आउट ऑफ द मनी का भी, तब भी आप ये मान के चलिए कितना कितना कम कर दिया इसने, 152 से 105। बताइए 47 रुपये, तो 17 रुपये का डिफरेंस इसने, जबकि इसकी एक्सपायरी कब की है, 16 की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यानी मार्केट में जो हम ऑप्शन खरीदते हैं इसमें ना तो सेबी का कोई कंट्रोल है और ना हम इसमें कभी सक्सेस हो सकते हैं विदाउट हेजिंग के। अब हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी कैसे होती है, कैसे उसमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जाती हैं, कैसे हम उससे अपना रेगुलर फंड जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा अगर आपकी डिमांड होगी तब। पर ये जो ऑप्शन बाइंग है, ये सरकार इसको इसलिए बंद नहीं करती क्योंकि सारे जो ऑप्शन से ही मार्केट का जो कह सकते हैं कि आप उसमें मार्केट चढ़ना और उतरना यानी गिरना और बढ़ना, ये सब ऑप्शन बाइंग के ही ऊपर होता है। इसीलिए आपने कभी चार्ट देखा होगा, आप देखें, मैं आपको दिखाऊंगा जैसे चार्ट, आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा, इसी का दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से होता है, कभी वन साइडेड नहीं जाता, कभी ऊपर कभी नीचे। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम स्टॉप लॉस का भी बताया था कि स्टॉप लॉस से जो बड़ा ट्रेडर है यानी जो बड़े जो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं हमारे ऑप्शन बाइंग में, ये कैसे उसमें स्टॉप लॉस के थ्रू दिन का कितना पैसा ये लोग कमाते हैं। क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और ये लोग 2 3 4 कैंडल जो कैंडल हैं वो वहीं पे ऊपर नीचे करने के बाद उसका स्टॉप लॉस खा के फिर निकलते हैं। और अगर हम स्टॉप लॉस नहीं देते तो ये क्या करते हैं, एक कैंडल हमारे अपोजिट साइड ले जाएंगे और उसका प्रीमियम इतना कम कर देंगे कि हमें वो मजबूरन वो चीज़ काटनी पड़ेगी, यानी वो प्रीमियम हमें जो बाय करा है वो सेल करना पड़ेगा। अदरवाइज वो उसको 2 3 कैंडल में ही जो 100 120 रुपये का प्रीमियम है वो कब 20 रुपये में आ गया उसका पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये जितने भी यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं और जो आपको एनालिसिस बताते हैं या जो जितने भी एनालिटिक्स जो टीवी चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे आते हैं, ये सारा फ्रॉड है। इन लोगों को कहीं ना कहीं से जो बड़ा ऑपरेटर है वो इन लोगों को फंड देता है कि भाई आप रिटेलर को आप बताइए, आप उनको इनक्रेज करिए, आप उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बोलिए कि आप इसमें ये वाला प्रीमियम अपना शेयर अभी कम है, इसको आप खरीद के इसमें आगे चांसेस हैं। जैसे ही आप उसमें खरीदते हैं तो वो जायज़ सी बात है उसको नीचे ही आना है, क्योंकि इन लोगों को पैसा मिलता है और ये लोग हमारे पैसे के जरिए ही सारा कुछ, ये एक मतलब प्लानिंग होती है। एक आपने हर्षद मेहता का जो केस सुना होगा, उस टाइम पे वो पेपरों में चला करता था, आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से और आपका न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और इसमें होता है जो ट्रैप, वो होता है रिटेलर। और इसीलिए 93% जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में ऑप्शन ट्रेडिंग में
लॉस कर रहे हैं। अब उसका मैं आपको ये जीता जागता उदाहरण मैं आपको ये मैंने अभी आज दे दिया है। और ये जैसे मैंने 29 सितंबर के बाद जो ये मार्केट नीचे को गिरती आ रही है, गिरती आ रही है, इसमें हुआ क्या? देखो यहाँ से आप चार्ट देखिए कि लोगों ने एक्चुअली क्या किया, ये डेटा यहाँ पे जब देखने के बाद उनको लगा होगा कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगी, राइट? क्योंकि इसका पिछला जो भी इन्होंने 6000 तक एक बार गई है जुलाई में, उसके बाद आपका 5800 तक, 26 सितंबर में 5800 तक था, तो लोगों को ये लगा कि ये लगभग लगभग 6000 तक जाएगी। और उस टाइम पे ये न्यूज़ सेंटिमेंट्स भी थे मार्केट के कि भैया 6000 तक जाएगी। तो लोगों ने क्या करा, यहाँ से कॉल खरीदना चालू करा। कॉल खरीदना जैसे ही चालू करा तो आप देखिए ये कॉल खरीदना चालू किया तो ये इसने क्या करा, सब रिटेलर को इसने इसमें ट्रैप करते हुए लाया। जो बायर था या जो सेलर भी होंगे, जिन्होंने सेल भी यहाँ से करा होगा, उन्होंने पुट सेल करी होगी, तो ये पुट की साइड को ही ले आए। तो सेलर का भी जो रिटेल सेलर है उसका भी पैसा खा गए, और जो अपना क्या क्या कहते हैं, अपना बायर है, यानी ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को तो वैसे भी लॉस होता ही है। उसमें बहुत सारे रीज़न हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के कि इसमें किस तरीके से स्ट्रेटजी होती है। और जो ये अपना कुछ लोग बताते हैं कि इसका थीटा डी के होता है, इसमें गामा, ये खाली भाई ये आप लोगों को ये भ्रमित करने के लिए सारी कहानी बनाई रहती है। इसमें इसका मामला कुछ और ही है। ये मार्केट को समझने के लिए आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा, और इसमें हम लोग इतना नुकसान करके आज जाके इस चीज़ को समझ पाए हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। धन्यवाद।